लेकिन उत्तर प्रदेश के जमीनी सच्चाई जो है वो भी हमें पता होनी चाहिए। 119 सीटों पे लड़े थे कांग्रेस पार्टी के नेता 2017 के असेंबली चुनाव में, और कितनी सीटें जीती थी? 7। और 2022 में 399 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस पार्टी। कितनी सीटें आई थी? 2। और अमेठी भी जब लोकसभा के चुनाव में 2019 में हार गई कांग्रेस पार्टी, तो जमीनी सच्चाई उत्तर प्रदेश की क्या है, इससे कम से कम हम अपनी नजर नहीं फेर सकते। लेकिन वारिस पठान जी, सोनिया गांधी क्या करती हैं, समाजवादी पार्टी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, ये तो एक अलग मुद्दा है। मुझे बताइए, राम लहर, और आज आप कहते हैं नरेंद्र मोदी ने तो मंदिर बना दिया, मुसलमानों का ध्यान नहीं रखा, हमारी बाबरी चली गई। उधर देखिए, वहां आबू धाबी में जो मंदिर बना है, जहां आज एक मुस्लिम राष्ट्र में इतना बड़ा मंदिर बना है कि मोदी जी को वहां पर आज उसका इनॉग्रेशन है, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। और भारतीयों के लिए ये वहां मुस्लिम राष्ट्र में बन सकता है मंदिर, वहां कोई चू चू नहीं करता। यहां इतनी पीड़ा क्यों है? नविका जी, मैं आपको इस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले जो सब लोग बात कर रहे थे, मुझे भी उस पर बोलना है। हमारे देश में तो राज्यसभा की सीट के लिए एक होड़ सी लग गई है, और हमारे महाराष्ट्र में तो खेला हो गया है। आपको सबको पता है ना, 50-50 साल से जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, 2-2 टर्म के मुख्यमंत्री रह चुके, एमएलए रह चुके थे, हर INDA अलायंस की मीटिंग के अंदर मौजूद रहते थे, एक दिन पहले भी मौजूद रहते थे। ऐसा अशोक चौहान तो चले गए वहां पे हाथ छोड़ के बीजेपी में, उनको तो वहां पे जाके राज्यसभा दे दिया। उसके बाद बाबा सिद्दीकी साहब चले गए वहां पे अजीत दादा गठ में, उसके बाद मिलिंद देवरा चले गए शिंदे गठ में। एक पैटर्न के जरिए गए ये, पहले एक गया शिंदे गठ में, फिर एक गया अजीत दादा गठ में, फिर एक गया बीजेपी गठ में। काम क्या? सिर्फ राज्यसभा की सीट चाहिए। अब बताइए मुझको, जब ये इलेक्शन के वक्त आते थे पब्लिक के सामने, क्या बोलते थे ये? MIM को वोट मत देना, MIM तो बीजेपी की बी टीम है, आप उस MIM को वोट दोगे बीजेपी जीत जाएगी, आप वोट हमको दो। सेक्युलरिज्म के नाम पे पूरी जनता का लोग ने वोट हथियाया, रो धो के वोट लिए। अब कुर्सी की लालच में, सत्ता की लालच में तमाम लोगों के पीठ में खंजर भोग दिया जनता के, और चले जाके वहां बैठ गए। तो अब कौन असली बी टीम हुआ, ये मैं आपके जनता के ऊपर छोड़ता हूं, जनता को इसका सवाल, और इनको भी जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। अभी जो इलेक्शन आने वाला है उसमें महाराष्ट्र की जनता बहुत सक्षम है, इनको पूरी तरह से जवाब देगी। और बात नंबर 2, अभी समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, भर भर के वोट लिया समाजवादी ने पिछले इलेक्शन में मुसलमानों का। मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, समाजवादी को वोट दिया, बोला नहीं मोदी को हराना है, हम समाजवादी को वोट देंगे, वोट ले लिया। अब राज्यसभा के नॉमिनेशन आ गए, नॉमिनेशन इन लोगों ने अनाउंस कर दिया। बताइए मुझे, एक भी आपको पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान नहीं दिखा जिसको आप राज्यसभा में भेज सको? किस तरह का सेक्युलरिज्म की बात करते हो आप? किस तरह से मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो? अरे आजम खान को तो आपने खत्म कर दिया, उनका तो करियर 0 हो गया। मगर आज भी आप यहां पर बैठ के बड़े बड़ी बातें कर सकते हो सर, बड़े बड़े आप जो बड़े बड़े डायलॉग मार सकते हो, मगर एक मेरी बात का जवाब दे दो कि आपको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुसलमान नहीं मिला जिसको आप राज्यसभा में भेज सकते थे। क्यों नहीं किया आपने ऐसा? वोट तो चाहिए आपको, 90% वोट आपको भी चाहिए। मनोज यादव जी जवाब दीजिए, मनोज यादव जी जवाब दीजिए। आज तो बहुत करारा जवाब देना पड़ेगा। वारिस पठान जी ने वाजिब सवाल उठाया। वारिस पठान जी की और इनकी पूरी पार्टी की बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज कोई नहीं है। अगर हमारी जब लिस्ट आई, और पूर्व में जो इससे पहले 3 सांसद राज्यसभा के गए थे, जावेद अली खान साहब क्या AIM से हैं क्या? इतना भी आपको इल्म नहीं है, पता नहीं क्या सोचते रहते। तो खैर मैं आपको बता दूं, पहली लिस्ट में हमारा लोकसभा का नाम आया था, आपने जो लिस्ट दिया रहमान बख्श साहब, हमारा नाम डाला क्या? और आप क्या करोगे? ए भाई रुक जाओ, क्यों? ये कोई पेटेंट है क्या कि हम आपके हिसाब से लिस्ट जारी करेंगे? राज्यसभा की बात हो रही है। हाँ, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, आप कौन होते हो? 3 मिनट 13 में कितने हैं? कितने विधायक हैं उत्तर प्रदेश में? कितने विधायक हैं उत्तर प्रदेश में? अरे जितने सवाल लेके क्यों आते हैं? जितने भी है भारी है, आज भी भारी है। मुझे भी अच्छा लगे
तब सवाल कहा करो। पार्लियामेंट को भारी पड़ गए, 640 सवाल कर लिया, आज रिकॉर्ड बना दिया पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बना लिया तुमने, 640 सवाल कर लिया वहां पर जाके, आपने क्या किया? छोटे भाई आरएसएस, छोटे भाई थोड़ा सा धैर्य लो। जो आरएसएस के छोटे भाई का धर्म निभाते हो हैदराबाद से बैठ के, उसके लिए मुझसे ज्ञान मत पूछो। हाँ, आरएलडी के मुझे ना पूछो चला गया वहां पर वोट लेकर। कितना बलिदान लोगे मुसलमानों का, कितनी उनकी शहादत लोगे मुसलमानों का। शर्म नहीं आती है आपको वारिस पठान जी? शर्म नहीं आती है? वो तो आप कर रहे हो, नहीं आती है। नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में तो फूल बांधते हो। के साथ भूल गए आजम जिस साहब, शख्स ने आपके लिए अपनी जान दे, मैं तो कह रहा हूं आदरणीय आजम साहब से पूछवा दो ना, उसको तो आपने जेल में पूछवा दो ना। और आज सुनो, ओवैसी एंड बदर पे तो कोई कार्रवाई नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। ओवैसी एंड बदर पे कोई कार्रवाई नहीं, आदरणीय आजम साहब पे रोजाना कार्रवाई, रोज मुकदमे। क्या तुमसे कोई रिश्तेदारी है क्या? कौन सा रिश्ता है? वो जो कहता है मैं पठान का बच्चा हूँ, सीबीआई की इंक्वायरी आ गई, कौन सा रिश्ता है? वो जो कहते हैं ना, जो मैं पठान का बच्चा हूँ, तो उस पठान के बच्चे से ओवैसी साहब का कौन सा रिश्ता है? जेल चले गए। प्लीज टेल मी, आई वांट नो। वो बता तो दो, बता तो दो। उस पठान का रिश्ता है। अजय आलोक जी, एक अकेला सब पे भारी तो आज प्रूव हो गया है, क्योंकि पता नहीं आपने क्या किया है। जो जिनको साथ होना चाहिए वो आपस में लड़ रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं जैसे मलाई सारी आपके पास आ गई है। मलाई नहीं, मुझे आश्चर्य लगता है कि जब आशुतोष मुझे करेक्ट कर रहे थे तो फिर आगे का फैक्ट फिगर्स नहीं चेक कर सकते हैं। ये तो आशुतोष के साथ पूरा देश भी मानता है कि 1952 का जो चुनाव हुआ था, पहला जनरल इलेक्शन, वो सिर्फ नेहरू के कंधे पे नहीं लड़ा गया था। चुनाव के बाद नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया था, उनके नाम पे चुनाव नहीं था। सारा एक तरफ पूरा देश था, विपक्ष मुश्किल से, क्योंकि दूसरी पार्टी जो बनी थी सोशलिस्ट पार्टी, उसको मात्र 11% वोट और 12 सीट आई थी। तो पहला चुनाव नेहरू के नाम पर नहीं था, जीतने के बाद नेहरू प्रधानमंत्री बने। मतलब मत आंकड़े लेके 57 के चुनाव में 1 मिनट बीच में नहीं भाई, ये बीच में कहां बोल रहे हैं यार? चंडीगढ़, ये नेहरू के बात कर रहा हूं, चंडीगढ़ पहुंच गई। अरे ये घस के मॉडल ऑफ चंडीगढ़। मनोज यादव जी, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपको काउंटर करने का समय दूंगी। रूप से बता रहा हूं, देखिए देश, हाँ ठीक है। 1957 में, अभी आप पे भी आऊंगा मनोज भाई, आप पे भी आ रहा हूं, पहले कांग्रेस को खत्म कर लूं ना जरा। 1957 में ठीक है 47% वोट आए, 371 सीट आई। जरा बताइए 1962 में कितने गए थे? 2% वोट घट गए साहब नेहरू की अगुवाई में। 45% वोट आए थे और सीटें आई थी 364। जरा मोदी जी के बारे में ये निकाल के दिखाइए। 14-19 2 तो मैंने बढ़ा दिया, कैसे बढ़ रहा है ग्राफ, और 24 में ही बढ़ेगा। इसलिए गलत मैं नहीं हूं, गलत आप थे, क्योंकि थोड़ा पॉलिश बनता है, आई एक्सेप्ट दैट। अब आते हैं जरा समाजवादी पार्टी पे, क्या इन्होंने कहा। अब मैं बुरा नहीं मानता हूं नविका जी, जानती हैं, क्योंकि जिसके नेता को जिन्ना और सरदार पटेल में अंतर नहीं पता हो, तो वो वैलेंटाइन डे और बसंत पंचमी को एक ही तराजू में रखने की कोशिश करेगा। ये मिनी आरएसएस उसको बोल रहे थे, ये खुद क्या है, ये खुद क्या है? इनको बसंत पंचमी जिसमें हम सरस्वती पूजा करते हैं, उसको वैलेंटाइन डे को ये सेम कह रहे थे। इनकी इतनी ही समझ है, तो इनसे क्या मैं